कि यदि आप मेहनत से मन चुराएंगे, मेहनत से जी चुराएंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में आपको मेहनत करना है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो मेहनत करना ही करना है कि कामयाबी आपके पैर चूमने लगे। कि अपनी प्रेमिका से एक दिन बात नहीं करेंगे तो वह रूठ जाएगी। ऐसी प्रेमिका तो मान जाएगी, लेकिन ये मैथ मानने वाली नहीं है। जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना ये चैनल राहुल मैथमेटिक्स जोन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जय हिंद साथियों, आज हम थोड़ा सा लंबे समय के बाद आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आज के हम वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ गलती से 3.1 लिख गया है, 3.2 स्टार्ट करेंगे। और 3.1 जो एक्सरसाइज है वो हम पहले वाले लेक्चरों में पूरी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने होमवर्क जो है अच्छे से कर लिया होगा। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती, डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको मेरा फ़ोन नंबर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना ये चैनल राहुल मैथमेटिक्स जोन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सकें। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एक कमेंट, एक लाइक हमारा मोटिवेट हो जाता है और हमारा दिल खुश कर देता है। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप भी वाला जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का हम लोग सबसे पहले तो जोड़ना देखेंगे, घटाना देखेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स को कब कैसे जोड़ते हैं, क्या क्या उसके नियम होते हैं, और दो मैट्रिक्स को हम कब घटा सकते हैं, किस नियम के साथ घटा सकते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से कॉपी पेन लेके देखना है, क्योंकि कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे हैं तो जब आपके एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। और देखिए, मैथ हमारे पढ़ाने से केवल नहीं आएगी आपके लिए, आपको खुद भी मैथ पे मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि मैथ एक इस तरीके का है, जैसे अब सभी अच्छे होशियारी हैं, देखा जाए मैथ एक इस तरीके का सब्जेक्ट है, जैसे अब आप यदि अपनी प्रेमिका से एक दिन बात नहीं करेंगे तो वह रूठ जाएगी। ऐसे ही मैथ जो है, अगर आपने इसको ढील दे दिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो ये इस तरीके से रूठेगी कि प्रेमिका तो मान जाएगी, लेकिन ये मैथ मानने वाली नहीं है। इसीलिए इसको आप हल्के में ना लें और मेहनत लगन से पढ़ते रहें। देखिए लिखा है क्वेश्चन, मान लीजिए कि a बराबर ब्रैकेट में, यानी कि अवयव के फॉर्म में लिखा है, ये अवयव लिखे हैं 2 4 3 2, मतलब ये मैट्रिक्स आपका a है, ये मैट्रिक्स आपका V है, और ये मैट्रिक्स आपका C है। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, साफ नहीं दिखता है, तो ऊपर एडवांस में जाके, सेटिंग एडवांस में जाके इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको साफ दिखे। देखिए ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसकी जो कोटि है, यानी कि जो ऑर्डर है, वो 2 × 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये बात करते हैं कि इन्हें जोड़ते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका बना हुआ है जोड़ने पे। देखिए क्वेश्चन जिस जिस हिसाब के आएंगे हम आपको उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। एक साथ एडवांस हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसमें कमज़ोर हों, कुछ बच्चे ना समझ पाएँ। इसीलिए हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे सामने उसी हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा बच्चों कि a + v, हमको a + b का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन डाल के शुरू कर देते हैं अपना क्वेश्चन। a + v, a + b, a + v का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर a वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए, ये a वाला मैट्रिक्स हो गया, बीच में प्लस का साइन दीजिए ये वाला, और यहाँ पर v वाला मैट्रिक्स को आप लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जोड़ना घटाना पहले से जानते हैं सेम तरीके से। इसका फर्स्ट अवयव यानी कि पहला अवयव इसके फर्स्ट अवयव से जुड़ेगा, यानी कि 2 + 1 आपका ये 3 होने वाला है। यहाँ बच्चों ये 4 है,
और ये 3 है, ये 4 और 3 आपका 7 होने वाला है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन वो 2 माइनस का है। हम कह सकते हैं कि 3 प्लस माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, ये आपका प्लस का 1 बचा, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो 1 बचा। तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे और ये 2, ये 5, ये आपका 7। ये आपका पहले का आंसर हो गया। तो जोड़ना कितना सरल होता है आप देख ही चुके हैं। 2 गुणा 2 का हो कोटि, 3 गुणा 3 का हो कोटि, या 4 गुणा 4 का हो, जोड़ने का कंडीशन जो रूल है वो आपका सेम रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इसी क्वेश्चन का एक खंड है। यहाँ पर आपको a माइनस बी, यानी कि आप व्यू ए से आप व्यू माइनस करना है। ये पहला खंड था बच्चों, ये दूसरा खंड है इसका, जहाँ हमको a माइनस वी करना है। तो सेम a को हम ऐसा ही नोट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस v को हम नोट कर लेते हैं, जो कि है 1 3 माइनस का 2 5। जिस तरीके से आप लोगों ने जोड़ा था सेम तरीका आपको घटाने में यूज करना है। यहां देखिए ये 2 और ये 1, यानी कि 2 से 1 जाता है तो 1 ही बचता है बच्चों। ये 4, ये 3, 4 से 3 आता है तो 1 बचेगा बच्चों। ये 3 और माइनस का 2, मतलब 3 से माइनस का 2 घटाना है। 3 से माइनस का 2 घटाना है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, और 3 प्लस 2 आपका बच्चों 5। ये 2 माइनस का 5, यानी कि 2 से 5, यानी कि 2 से 5 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, और इसका ये आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि कितने सरल क्वेश्चन है। जो आप लोगों ने कक्षा 1 2 3 में आप लोगों ने जोड़ना घटाना सीखा था, वही यहाँ पर एकदम रूल फॉलो हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका, जो कि तीसरा खंड है। लिखा है 3a माइनस का c, 3a माइनस का c। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर गौर करना, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। 3a, देखिए यहाँ आपसे बोला गया है कि जो आपका आव्यूह a है, उस आव्यूह a में 3 की मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद आपको यहाँ पर c घटाना है। चलिए 3 मल्टीप्लाई आव्यूह a, तो आव्यूह a है आपका 2 4 3 2, ये आपका आव्यूह a है। और अब इसमें हमने 3 से गुणा करा दी है आगे, और माइनस करना है हमको इसमें से c, तो c का है माइनस का 2 5 3 4। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने पहले वाली कक्षाओं में एक बॉडमास रूल पढ़ा होगा। बॉडमास का रूल कहता है कि पहले गुणा करोगे उसके बाद घटा करोगे, तो पहले आपको गुणा कराना पड़ेगी यहाँ पर। तो बच्चों समय देखिए, यहाँ पर 3 की गुणा, देखिए जब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है और मैट्रिक्स में उस नंबर की गुणा कराना है, तो प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। यानी कि ये जो 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 4 के साथ होगी, 3 के साथ भी होगी, और ये 2 के साथ भी होगी। चलिए तो हम इस 3 की गुणा 2 में कराते हैं बच्चों, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तियां 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हम लोगों ने करा दी है। सी वाला जो आपका अवयव है, ये इसको ऐसा ही चलने देते हैं हम लोग, माइनस का 2 5 3 और ये 4। अब हम लोग यहाँ पे इसे माइनस कर देते हैं। 6 से माइनस का 2, बच्चों 6 से आपको माइनस करना है माइनस का 2, समझ गए होंगे। यानी कि ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस बनेगा, और 6 + 2 आपका 8।
12 से 5 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 9 से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 6 से 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। और इस मैट्रिक्स का ये आंसर। चलिए, इसमें आपको नया सीखने को मिला होगा कि यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कराना है तो मैट्रिक्स के सभी नंबरों में उस नंबर की मल्टीप्लाई होती है। मैट्रिक्स के अंदर लिखे नंबरों को आप अवयव यानी कि तत्व बोल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट और मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन है हमारा ए इंटू वी, यानी कि आपको ए मैट्रिक्स की वी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराना है। समझ गए? ए मैट्रिक्स की वी मैट्रिक्स से क्या कराना है हम लोगों को? गुणा कराना है। गुणा कराना आपके लिए है। हाँ बच्चों, तो आपके लिए हम गुणा करने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि गुणा अगर आप लोगों को ऐसे ही बता दी जाए तो हो सकता है अभी आप सीख जाएं, लेकिन गुणा करने का एक अपना अलग नियम होता है। वो देख लीजिए क्या होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि यदि आप लोगों को दो अवयवों के मल्टीप्लाई कराना है तो उन दो अवयवों में हर अवयव के अपने रो होते हैं, अपने कॉलम होते हैं। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। तो नियम यहाँ पर यह कहता है बच्चों कि दो अवयव की गुणा संभव है। कब? यदि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ये पहले अवयव की कोटि है m गुणा n, ये दूसरे अवयव की कोटि है m गुणा n। यदि यहाँ पर ये n यानी कि जो n है स्तंभों की संख्या, और यहाँ पर m यानी कि रो की संख्या, ये दोनों बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर। तो गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं होगी, चाहे वो दुनिया के कोई से दो अवयव हों। यदि इसका लास्ट इसका पहला, ये ध्यान रखिए, पहले वाले अवयव का स्तंभ और दूसरे वाले अवयव का रो यानी कि पंक्ति, ये दोनों बराबर हैं तो गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं होगी। तो फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसे साफ करते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए, a गुणा बी मैं कराऊंगा, b गुणा a आप होमवर्क में जरूर ट्राई करेंगे इसके लिए। a गुणा बी, a का मान 2, 4, 3 और ये 2। गुणा लगाओ या डॉट लगाओ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उससे। v 1 3 -2 5। बच्चों गुणा बहुत ध्यान से सीख लेना, वरना ये गुणा नहीं आएगी। ये जोड़ने और घटाने की तरह नहीं है, ये एकदम अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है। सबसे पहले हम लोगों को पहले वाली जो कॉलम है, अवयव है, मैट्रिक्स है, उसकी हमको रो देख लेना है। तो पहले वाली की रो आपकी ये रही, पहले वाली की रो आपकी ये रही जो कि बोर्ड पे लिखी हुई है, और दूसरे वाले का आपको देख लेना है कॉलम। अब इसकी रो, इसका कॉलम, पहले आप देखिए कोटि, इसकी कोटि है 2 गुणा 2 और इसकी कोटि भी 2 गुणा 2। इसकी रो और इसका कॉलम बराबर है। हाँ जी बराबर है, यानी कि गुणा संभव है। पहले वाले का हम लोगों ने देखा यहाँ पर रो, दूसरे का देखा हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम। अब सर गुणा कैसे कराना है? हाँ गुणा देखिए, ये पहला अवयव इस पहले अवयव के साथ गुणा कराया जाएगा, यानी कि 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 आपको दिखता होगा कम अगर मार्कर हल्का चलता है, लेकिन मैं वॉइस बोल रहा हूँ मुँह से, आप सुन लीजिए। 2 गुणा 1 प्लस का निशान लगा देना है यहाँ पर। ये पहला इनका खेल खत्म।
ये दूसरा अवयव इसका ले लीजिए, इसका दूसरा अवयव ले लीजिए, यानी कि 4 गुणा 2। तो 4 गुणा 2 आपका होता है 8। 4 गुणा माइनस का 2, ये 2 आपका बच्चों माइनस का है। यहाँ बीच में आपको प्लस का निशान लगाते चलना है, लास्ट में हम लोग उसे जोड़ देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही अवयव हैं, यहाँ 2 अवयव हैं, तो हमने उनकी गुणा करा दी, इनको हम जोड़ देंगे। और होते तो यही क्रम आपको आगे चलता। मैं आपको 3/3 की गुणा कराना जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में 2/2 की आप ये सीखिए। अब इस वाले कॉलम का काम इस वाले रो से हो गया, लेकिन इसी रो से अब इस वाले कॉलम का आपको काम करना है। जो आपने इसके साथ किया था वही यहाँ करोगे। कहने का मतलब है कि यही वाली रो इस कॉलम के साथ गुणा होगी। अब तो ये आपका 2 और इस कॉलम का 3, यानी कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, इसका 4, इसका 5, 4 गुणा, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको ये गुणा लगा लगा के यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन आगे से आपको गुणा करा के डायरेक्ट यहाँ पे संख्या लिखना है, नंबर लिखना है। अब देख लीजिए, हमने पहले वाले रो की गुणा इस कॉलम से करा दी और इस कॉलम से करा दी, मतलब हम लोगों ने दोनों कॉलम से करा दी। अब आपकी पहली वाले रो का काम खत्म हो गया और अब आप लोग दूसरी वाले रो पे गौर करेंगे। जो काम आपने पहली वाली रो से इन दोनों कॉलमों के साथ किया, सेम काम आप लोग इस दूसरी वाली रो से दोनों कॉलमों के साथ कर दीजिए और आपकी मल्टीप्लाई हो गई। दूसरी वाले रो में पहला अवयव है आपका 3 और भैया इस कॉलम का पहला अवयव है 1, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, प्लस का साइन देंगे। इसका दूसरा अवयव है 2 और इसका है माइनस का 2, तो भैया 2 गुणा माइनस का 2, माइनस का साइन है, ब्रैकेट जरूर लगा ले बेटा यहाँ पर। इस कॉलम का काम खत्म हो गया, दूसरे कॉलम पर आ जाइए। 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, प्लस का साइन। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, और अब इसको इस तरीके से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए। देखो ये 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 2 8 होता है, माइनस लगा है तो 4 गुणा 2 माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस का 8 लिख लीजिए। ये 2 3 6, 5 चौक 20, ये 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, माइनस लगा है तो बच्चों माइनस का 4 आएगा। ये 3 3 9, ये 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए आप लोग। ये देखो 2 से 8 जाएगा, माइनस का 6, 6 और 20 26 हो जाएगा। 3 माइनस का 4 माइनस का 1, 9 + 10 18 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये आपको होमवर्क है, ज़रूर ट्राई करें। हाँ बच्चों देखिए, हम आपके लिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है लेकर के आए हैं, और सेकंड क्वेश्चन में बेटा टोटल 4 खंड हैं। तो 4 खंडों में हम लोगों ने यहाँ पर 3 खंड नोट करे हैं, जिसमें आपका पहला खंड है, दूसरा है और चौथा है। तीसरा खंड जो आपका है वो 3/3 की कोटि जो है उस अवयव की, उनकी मल्टीप्लाई कराना है। तो वो मैं आपको इन तीनों को कराने के बाद डायरेक्टली यहाँ से करा दूंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए और आपको बहुत ही लगन से देखना है। देखिए बच्चों, एक बात आपको याद रखना है कि यदि आप मेहनत से मन चुराएंगे, मेहनत से चीज़ चुराएंगे, तो आप अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। ज़िंदगी में आपको मेहनत करना है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो मेहनत करना ही करना है, चाहे जो भी परिस्थिति आपकी रही हो। मेहनत से कभी जी मत चुराइए, पढ़ाई से कभी मन मत चुराइए, क्योंकि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके मम्मी पापा आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, खुद भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं,
और आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, आपको पढ़ाते हैं। और यदि आप पढ़ाई से जी चुराएंगे, अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे, तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, आप हमेशा अपनी लाइफ में परेशान रहेंगे। तो बेटा, यदि आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत करना है। इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि कामयाबी आपके पैर चूमने लगे, और यही दिन आपके लिए खुशी का दिन होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो अवयव हैं, इनको जोड़ना है, ये भी दो अवयव जोड़ना है, और तीनों की तीनों क्वेश्चन 2x2 के कोटि है, उन्हीं के मैट्रिक्स हैं। देखिए, a प्लस ए, सभी लोग जानते हैं भैया a प्लस ए होता है 2a। v प्लस b, सब जानते हैं 2b होता है। माइनस का b और b, तो भैया माइनस का b ये है, प्लस का b ये है, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों? 0। a और a 2a हो गया। ये देखो जरा, क्वेश्चन सही है, गलत तो नहीं है? चेक करो जरा इसको, फटाफट से चेक करो जरा, मुझे डाउट लग रहा है इस पर। तब तो दूसरा देखिए, क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं फिर भी स्टाफ से मैंने चेक करने के लिए बोल दिया है कि हो सकता है कभी कभी यहाँ पर लिखते समय हमसे भी गलती हो जाती है, आपसे हो जाती है। बाकी ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही है। दूसरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अगर लिखा हुआ आपको साफ नहीं लगता है तो मैं जो बोलता हूँ उसे आप बहुत गौर से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें आपको ही जोड़ देना है, यानी कि ये इसमें जोड़ देना है। तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ये 2ab, 2ab। अब ये रहा आपका दूसरा अवयव, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc। ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये रहा आपका माइनस का 2ab। तो बच्चों यहाँ प्लस नहीं माइनस लगा लो, माइनस का 2ac। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बच्चों माइनस का 2ab। वो ठीक है। चलो, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और फॉर्मूला ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, नहीं गलत हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका सेम रहता है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इसका होल ट्वाइस। इसका ये आंसर हो गया। अब जो आपका ये वाला क्वेश्चन रह गया है, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि उधर अब वो क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग इसे कर लेते हैं। पहला अवयव इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस का
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ये वाला जोड़ रहे हैं हम लोग, ये वाला ये जोड़ रहे हैं, और यहां पर प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बच्चों थीटा की जगह एक्स हो, ए हो, बी हो, दुनिया की कोई सी भी चीज़ हो, यदि ए साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर प्लस के साथ है और थीटा की जगह सेम कोई लगा हुआ एंगल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब कॉज स्क्वायर कहो पहले या साइन स्क्वायर पहले कहो, है तो दोनों जोड़ में ही, यानी कि है दोनों का है तो जोड़ ही, तो इसका मान 1 होने वाला है। सेम कंडीशन साइन पहले कॉज बाद में, बीच में जोड़ है, इसका मान भी 1 होने वाला है। यहाँ बच्चों देखिए साइन पहले कॉज बाद में, इसका मान भी 1 होने वाला है, और यहाँ कॉज पहले साइन बाद में, इसका मान भी 1 होने वाला है। यानी कि चारों अवयव आपके 1 1 1 हो गए और यही इसका आंसर है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको हमारे कराए हुए क्वेश्चन ज़रूर समझ में आते होंगे, और यदि कोई समस्या अगर रह भी जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपको जो स्क्रीन नंबर शो हो रहा है मेरा, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर समाधान करूंगा, जल्द से जल्द करूंगा। और वीडियो हमारे इस चैनल पे हो सकता है लेक्चर लेट हो जाए, लेकिन निराश ना हो, आपको कुछ समय के बाद प्रॉपर आपको लेक्चर मिला करेंगे। बस थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए, अभी कुछ वजह से मैं जो है लेक्चर को नहीं ले पा रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन थोड़े समय के बाद हमारा जो चैनल है अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएगा। आप धैर्य बना के रखिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और बच्चों जो इसका तीसरा खंड है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में हमें यहाँ पर उस वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत जो है डाटा खर्च होता है। इसीलिए हम छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो के साथ बनाना अभी हमारे पास इतना जो है उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आप लोग निराश ना हो, इसका जो तीसरा खंड है उसमें 3/3 के गुणा कराना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें हम आपके लिए गुणा कराना ही सिखाएंगे, सभी क्वेश्चन गुणा के ले लेंगे। तो इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। बाकी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क दिया है v गुणा a का, वो आप ज़रूर करें, और इसका तीसरा खंड हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन तीसरा खंड मुझसे पहले आप लोग होमवर्क में करने का कोशिश ज़रूर करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहले तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जय करें। जय हिंद, जय भारत।